Hello bachcho, let's read this question. The question says that find the mean and standard deviation for the following data. So the key concept for this question is mean of the given data in which cumulative frequency is given, then x bar, which is mean, equal to a plus h sigma of fi ui divided by n. This is our mean, where a equal to assume mean, h equal to height, and ui equal to x of I minus assume mean divided by height. And standard deviation, sorry, variance. स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले हम सबसे पहले वेरिएंस निकालेंगे, सिग्मा स्क्वायर। ये हमारा होता है एच स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेरिएंस होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। सॉरी, हम सबसे पहले गिवन डेटा को टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं ईयर रेंडर, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ईयर रेंडर। देन हम लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन क्यूमुलेटिव, नंबर ऑफ पर्सन क्यूमुलेटिव। देन हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी एफ आई। देन यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस अज्यूम मीन डिवाइडेड बाई हाइट, दैट इज एच। एंड देन हम निकालते हैं एफ आई यू आई। देन हम निकालते हैं यू आई का स्क्वायर, सॉरी एफ आई यू आई का स्क्वायर, इसे हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ ये हमारी वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये हमारा है 15, 32, 51, 78, 97, 109। देखिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, कि जो हमें गिवन फ्रीक्वेंसी होती है उसमें हम अगली वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चलते हैं तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो अगर हमें सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो हम सबसे पहले पहला वाला तुम्हारा एज इट इज रहेगा। जो दूसरी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसमें क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे, दैट इज 32 माइनस 15, तो हमारी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। ये हमारा हो गया 17। इसी तरीके से हमारा हो जाएगा ये कितना, 19, देन 27, देन 19 और देन 12। अब यहाँ पे देखिए हमें अज्यूम मीन निकालना है। अज्यूम मीन दैट इज ए को हम निकालेंगे क्या, जो हमारा पहला है और दूसरा वाला है, इसको फर्स्ट ईयर रेंडर में जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है इनको ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो हमारा अज्यूम मीन आ जाएगा। और हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको प्रीवियस वाले डेटा से अगर माइनस करेंगे 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो हाइट हमारी 10 आ गई। तो यू आई में एक्स आई माइनस ए बाई एच करेंगे तो हमारी जो ये वैल्यू आएगी ये आएगी माइनस 2.5, ये आएगी माइनस 1.5 सॉरी
माइनस 0.5, 0.5, 1.5 एंड देन 2.5। और एफ आई यू आई की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा -37.5, -25.5, माइनस ऑफ 9.5, देन 13.5, देन 28.5, देन 30। सॉरी, इस तरीके से अगर एफ आई यू आई स्क्वायर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 93.75, 38.25 एंड देन 4.75, देन 6.75 एंड देन 42.75। इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यूआई का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, उसको एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सॉरी, एंड देन ये हमारा हो जाएगा 75। अगर हम इसका समेशन करते हैं ये सॉरी 261.25 आएगा और ये हमारा हो जाएगा 0.5, सॉरी -0.5। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू पता चल गई है किसकी, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू हमारे पास है -0.5 एंड सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर की वैल्यू है 261.25। ए की वैल्यू हमारे पास 35 है, एच की वैल्यू 10 है। तो हम सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे। ये क्या होता है, ए प्लस एच सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई बाई एन। यहाँ पे हमारी जो एन की वैल्यू है ना वो 109 है। वहाँ हमने सॉरी सिग्मा एफ आई अगर कैलकुलेट करेंगे हमें एन की वैल्यू निकल आएगी। तो हम पुट कर देते हैं वैल्यू एक्स बार इक्वल टू 35 प्लस 10 इंटू माइनस ऑफ 0.5 जो कि हमारा कितना है, डिवाइडेड बाई 109। ये हमारा कितना आ जाएगा 34.96 ईयर, हमारा जो डेटा का मीन है। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम वेरिएंस फाइंड करते हैं। एच स्क्वायर सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 100, 261.25 सॉरी 25 डिवाइडेड बाई 109 माइनस 0.25। एफ आई वाई के स्क्वायर कितना है, 0.5 के स्क्वायर 0.25 और देन एन 109 के स्क्वायर 11881। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 239.6। तो हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज सिग्मा इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 15.5 ईयर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं मीन इक्वल टू 34.96 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 15.5 ईयर। So using the key concept, we have find the mean and variance of the given data. Hope you understood it well. Best of luck.